जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस जय हिंद भाई रिएक्शन। लोग। अच्छा, दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में, थोड़ा वीडियो आज रात में आपको लेट मिल रहा होगा, लेकिन वीडियो मजेदार है। डीसी मैंने दो क्लिप है मेरे पास आज है। एक तरफ सॉफ्टवेयर अपडेट नजम सेठी। अब देखो आसिम मुनीर है पाकिस्तान के अंदर, अभी कितना ताकत। देखो ऐसे तो पाकिस्तानी पहले से ही गुलाम थे, लेकिन फिर भी हमने देखा कि बीच बीच में कभी खास करके इमरान खान वाले टाइम पे हमने देखा कि मीडिया में मतलब लोग बात कर लेते थे। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, फिर भी कई लोग जो है इमरान खान को गालियां लगा देते थे, प्ले बॉय कहते थे, पता नहीं क्या क्या बातें। आपने भी सुना होगा दोस्तों, चलता था। हम्म। बट नाउ अभी हालत ये हो गया है कि नजम सेठी मतलब कभी कुछ कुछ बातें कर भी दिया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही सॉफ्टवेयर अपडेट बन के ये भी जाइलो वाला ही हरकतें इनका भी शुरू हो गई है। एक क्लिप तो वो है, वो आपको दिखाएंगे, जो कि हम्म। गजा से रिलेटेड है। पाकिस्तानी फौज जो वहां जा रही है उससे रिलेटेड है। बिल्कुल ही अलग टाइप का एनालिसिस है यहाँ पे नजर सेट्टी का। दूसरा क्लिप बड़ा मजेदार है, वो आपको मिस नहीं करना है भाइयों, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जो आपको आखिर में दिखाएंगे। और डीसी वो क्या है, हल्का सा हिंट्स में देता हूँ, थंबनेल हमारा उसी पे है। पाकिस्तान ने सऊदी और यूएई के बीच में, यूएई को धमकी लगा के जो है ना जंग रुकवाई है। है। पाकिस्तान है। हाँ जी सर, पाकिस्तान ने सर, अरे यार सोने के पहाड़ निकल रहे हैं। यूएई कोई पूछे यार, यूएई के मुंह पे मार रहे हैं सोने के पहाड़ पाकिस्तानी है। तो अच्छा। बकायदा धमकी लगा के कि अरे है थोड़ा यूएई बरादर मुल्क हो, औकात में, ऐसी धमकी लगाई है समझ भाई जाओ, पाकिस्तान नहीं जिन जिन पक्षियों का शिकार करने आए उनको सबको उड़ा देंगे हम यहाँ से। ने। तो बड़ा फनी सा कॉमेडी सा क्लिप होने वाला है आखिरी वाला, वो आपको वीडियो पूरा देखना है, मजा आने वाला। तो पहले बिना देरी के शुरू करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंटरटेनिंग मजे मतलब मजे लेने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और कॉमेडी शो ये भाई हमारा चैनल, कभी कभी सीरियस टॉपिक डिस्कस करते हैं, बट मैक्सिमम टाइम तो कॉमेडी चलता है, तो हंसिए। यही मकसद है हम्म। हमारा, हंसाने का आपको। अच्छा चलो शुरू करें भाई जी। हम्म। सबसे अहम खबर जो आलमी मंजरनामे पर छा गई और जिसको बहुत से बैनुल-अक़वामी जो जराइद हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मतवक्के अमरीकी विजिट। गाजा प्लान पर आगे पेशरफ्त के हवाले से ये विजिट जल्द मतवक्के है। जबकि फॉरेन ऑफिस से जब ये पूछा जाता है तो फॉरेन ऑफिस की जानिब से ये कहा जाता है कि इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ और दौरे के हवाले से भी उनके पास कोई इत्तलात नहीं है। तो इस दौरान जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ रहा है गाज़ा में आर्म फोर्स भेजने के हवाले से, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए और फिर उसके बाद इस रिपोर्ट और फॉरेन ऑफिस की उस तरदीद को सामने रखा जाए, तो क्या पिक्चर बनती है? आयशा देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो बड़ी क्लियर है पोजीशन कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनेगी, हुँ। उसमें ये ट्रूप्स आएंगे मुख्तलिफ ममालिक से। उसकी जो लीडरशिप है वो डोनाल्ड ट्रंप करेगा हुँ, हुँ। और उनका मकसद पीस रखना है। जी, मगर इसके अलावा एक और भी मकसद है, वो ये है हमास को डिसआर्म करना, जी। बिकॉज ये इजरायली डिमांड है हुँ, हुँ। कि हम इस किस्म की फ़ोर्स को उसी सूरत में इजाज़त देंगे कि अगर वो हमारी मदद करे टू डिसआर्म हमास, हमास से हथियार उनसे छीनने हैं। हुँ, लो, हुँ। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें ये रहा है, और इसमें इसहाक़ डार साहब ने भी इसका इज़हार ख़याल किया है जी। कि जी हम जाने के लिए तैयार हैं, हुँ। मगर ये कि आप हमें ऐसी सिचुएशन में डालें जहाँ हमें हमास के साथ टक्कर लेनी है, बिकॉज़ वो हथियार तो नहीं देंगे, उन्होंने तो हुँ। ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है हुँ, हुँ। कि हम हथियार नहीं गिराएंगे। जी। ठीक, हुँ। तो ये हमें मंजूर नहीं है। हुँ। और तो ये एक मसला है। अच्छा। मेरा ख्याल है अगर ऐसी सिचुएशन ना होती कि हमने कोई फ़ैसला कर लिया होता कि हम जाएंगे और जो कहा जाएगा वो करेंगे, तो इसहाक़ डार साहब ये बयान पहले ना देते। हुँ, हुँ। ये जब दे दिया ना उन्होंने बयान, इसका ये मतलब है कि एक पोजीशन आर्टिकुलेट कर दी है। अब वो पैगाम पहुंच गया हर जगह पे जहां पहुंचना था कि हम अच्छा। जाने के लिए तैयार हैं। हुँ। बेहतर तो ये है कि अंडर द यूनाइटेड नेशंस हो, तो वो बेहतर है। मगर अगर उसके अलावा भी अगर कोई इशू है तो हम वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ अ हुँ। फोर्स दैट इज गोइंग टू गेट इनटू एक्शन अगेंस्ट हमास। हुँ, हुँ। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात आपको एक बताऊं। क्या? यहाँ स्पेकुलेशन ये हो रही है कि अगर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुँ। तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये सब कुछ हो रहा था, हुँ। तो मैंने उस वक़्त ये कहा था कि अब हमारे लिए कुछ मुश्किलात आएँगी आगे, क्योंकि हम एक तरफ तो बिल्कुल अमेरिकन कैंप में हुँ। बैठे हैं,
दूसरी तरफ हम चाइनीज कैंप में हैं, जी और अब तो खैर हम रशिया के साथ भी तल्लुकात बना रहे हैं, जी, तेल परचेज करने के तेल हवाले से परचेज करने की बात। कोशिशें तो हो बात रही यह है कि ये मुश्किल होगा। डोनाल्ड ट्रंप आसानी से आपको माफ़ नहीं करता। हैं। जैसे आपकी तारीफ करता है खुल के, उसी तरीके के साथ रातों रात वो आपके खिलाफ हो सकता है। तो और इंडिया की यही कोशिश है किसी तरीके के साथ वो आपके खिलाफ हो जाए, बिकॉज इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है जिस किस्म के वो आपके हक में बयान दे रहा है। बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। पर यार इसने मार्को रूबियो के बयान के बारे में कुछ नहीं बोला इसने, हाँ वही वही मैं भी तो बोलने वाला था। इतना दोगलापन है यार इन लोगों का। देख लिया दोस्तों आपने, मार्को रूबियो का कुछ समय पहले ही बयान आया है कि पाकिस्तान ने ऑफर दिया है, वी आर कंसिडरिंग, कंसिडर कर रहे हैं हाँ। हम लोग, देखते हैं क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने ऑफर मतलब दिया है, खुद ठीक सामने है। से बोल रहे हैं सर हम जाने के लिए तैयार हैं, हमें भी ले जाओ। हाँ खुद सामने से भाई, बात वही है कि एक बात बताओ पाकिस्तानियों, अगर तुम लोग जो इतना ही तुम लोग को प्रॉब्लम, एक तुम लोग जा क्यों रहे हो भाई, तुम लोग जा क्यों रहे हो? जा क्यों रहे हो, सही बात है। तो तुम लोगों को तो इसराइल में जाना बंद था ना, बैन था इन लोगों का, तो फिर क्यों जा रहे हो? हाँ भाई, भाई क्यों जा रहे हो भाई, जाने की क्या जरूरत हाँ, है? इसराइल में जाना बोल ही तो नहीं ना कि चाहिए। यार हमें, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम जाएंगे नहीं। हम्म। ये नहीं कह पा रहे हैं कि अरे यार हमें डॉलर चाहिए, डॉलर मिल रहे हैं, आसिम मुनीर का नाम नहीं ले पा रहे, ठीक है। अच्छा, अपने इंटरनल ऑडियंस को जब मामला बहुत ज्यादा बेकार मतलब बढ़ गया और कुछ पीटीआई वाले जो है ये इनको रदेलना शुरू कर दिया पीटीआई वालों ने, तो फिर इन लोगों ने क्या करा इस आगदार ने कि देखिए जी, ऊपर ऊपर ऑडियंस को खुश करने के लिए कि नहीं देखिए अगर हमास को डिसार्म करना होगा तो हम नहीं जाएंगे। एक बात बताओ, सारी फौजें जाएंगी हमास को डिसार्म करने के लिए, तुम क्या कोने में बैठ के रोटियां खाओगे वहां पे, क्या करोगे? नहीं कि इजरायली हम्म। पब में जाके वहां नाचोगे, करोगे क्या तुम वहां पे? ऐसे ये दोगले लोग हैं यार। ये धोने का काम करेंगे बाकी की फोर्सेस का। अच्छा भाइयों, तो अब आते हैं अपने, अभी अभी वाला क्लिप देखो भाई, हंस हंस का पेट ना फट जाए तो फिर नाम बदल देना। नहीं नाम मत अच्छा। बदलना, मतलब ठीक है। नाम बदल जाएगा आज आपका, टेंशन मत लो। चलो। चलो भाई। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर नाज़रीन बड़ा खौफनाक मंसूबा 2026 में पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से दुश्मन ने बनाया है। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं, तोबा तोबा तोबा, पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम। बड़ा खौफनाक मंसूबा 2026 में पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से दुश्मन ने बनाया है, जिसमें भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और उसके बाद अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, अफगान तालिबान इसके अंदर शामिल है, टीटीपी है और बीएलए, तमाम दहशतगर्दों का एक अहम तरीन इजलास हुआ है। अभी नाज़रीन आपको याद है कि जो अरब अमारात है उसकी और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो क्लैश है उसको पाकिस्तान ने बड़े एहसन तरीके से बचाया है, यानी जो जंग है उसको रोका है। लेकिन वाह। जो सबसे बड़ी और गैर मामूली चीज है वो पाकिस्तान की जानिब से फौरी तौर पे जो 3 अरब डिपॉजिट पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर अरब अमारात ने रखा हुआ है, उसका फौरी तौर पे मुतालबा किया गया था ये शेख जायद की जानिब से, और पाकिस्तान ने फौरी तौर पे इनको शेयर्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन के सामने सामने रखे। उन्होंने $1 अरब जो है उनका फौरी तौर पे वो कंपनसेट कर दिया उसके अंदर। अब $2 अरब का जो पाकिस्तान ने एक प्रॉमिस कर लिया, वादा कर लीजिए कि ये इस तारीख को आपको मिल जाएगा। अब नाज़रीन अरब अमारात ये समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है वो पहले की तरह आए बाएं शाएं मिलते और तमाम तर चीजें करेगा, लेकिन अब नाज़रीन पाकिस्तान का जो लबो लहजा है वो बदल चुका है। हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि जो अरब ममालिक हैं उसमें जो खास तौर पे अरब अमारात है, इसको आलमी सतह पे किरदार अदा करने का एक चस्का पड़ा हुआ है और पंगेबाजी जो है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लेने के हवाले से भी उनकी बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। अब जो सिचुएशन बन गई है नाज़रीन वो ये है कि पाकिस्तान ने इनको वार्निंग भी दी कि अगर आप लोगों ने जंग नहीं रोकी और अपनी फौज को वहां से जो एसटीसी के अड्डे हैं यमन से ना निकाला तो फिर मजबूरन हमें मैदान में आना पड़ेगा। जिसके बाद ये हटे तो हैं, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को मगर यार सही में यार हे मेरे प्रभु, जग रहा हूं ना मैं, नींद में तो नहीं हूं ना कहीं और भाई। अरे सर मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा ना डीसी, मुझे भी ऐसे ही लगा यार ये लिटरली पाकिस्तानी कह रहा है, यही कह रहा है, यही कह रहा है ना। फिर मैंने दोबारा सुना ध्यान से, कहीं सुनने में गलती हो गई होगी मेरे से। यार मतलब देखो यार डीसी, सोने के पहाड़ निकलने में पाकिस्तानियों का क्या हाल हो गया है ना।
और ये 2026 शुरू होते ही मतलब कुछ अलग ही, पहले कतर को ये लोग लगा रहे थे, फिर बाद में बोला, फिर बाद में इनके डीजीआईएस पे ने कहा नहीं जी कतर को तो हम नहीं कह रहे थे, ये तो इंडियन साजिश कर रहे थे। अबे यूएई के पीछे पड़ गए हैं, मतलब सऊदी अरब यूएई के बीच के जंग को पाकिस्तान ने रुकवाया, वो भी ऐसे वैसे नहीं, धमकी लगा के रुकवाया भाई कि हम मैदान में आ जाएंगे। अबे भिखमंगो, अबे मतलब यार, हाथ में कटोर, यार सच में यार। मतलब जितना इनके पास में फॉरेक्स रिजर्व है उसमें से आधा पैसा तो यूएई का है, उसको तुम धमकी लगा रहे हो। हे प्रभु। तुम्हारा आसिम मुनीर जो है वो जाके फ्री टाइम जब भी होता है शेख के पास में, तो आसिम मुनीर को फोन करके बुलाता है, भाई आओ थोड़ा मसाज मसाज करो। फिर वो जो कच्चे खोला होता है, दिन भर में 6-7 कच्चे चेंज करा होता है शेख ने, उसको फिर वो साफ साफ करता है, उसमें सोने वोने निकाल के जेब में भर के ले जाता है। और तुम लोग धमकी लगाओगे यूएई को, तो औकात से बाहर का काम कर रहे हैं पाकिस्तानी। भैया कोई शब्द नहीं है भाई इनके लिए। कल के डेट में अगर कोई चीन और अमेरिका के बीच मामला खराब होता है तो ये कहेंगे अरे हम ही ने तो धमकी लगाया अमेरिका को, बोला कि अरे जंग रोक दो वरना हम अभी चीन के साथ खड़े हो जाएंगे हम भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल देंगे ये लोग। लोग यार कुछ कड़क सूंघ रहे हैं भाई आजकल ये लोग। भी सरहद पर एंगेज करने के लिए पहले भी पाकिस्तान ने इनसे एहतजाज किया था और सबूत पेश किए थे कि अरब अमारात जो है वो BLA मजीद ब्रिगेड जो कि इंटरनेशनल दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुका है उसकी माली मदद कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि दोस्तनुमा दुश्मन ऐसे होते हैं कि वो बज़ाहिर अपने आप को शो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं, लेकिन असल में दुश्मनी की जा रही है। अब नाज़रीन एक बड़ी बैठक हुई है काबुल के अंदर और इसमें अहम तरीन जो लीडरान है वो शामिल हुए हैं, जिसमें नाज़रीन भारत के खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसके नुमाइंदे शामिल थे और इन्होंने वहां पे डिसाइड ये किया है कि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक जो इलाके हैं, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां पे, उसके अलावा चित्राल है और इसी तरह से जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं इनको बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज किया जाएगा और यहाँ पे तबाहकुन हमले शुरू किए जाएंगे, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा और ज्यादातर यहाँ पे पाक फौज को एंगेज किया जाएगा मगरबी बॉर्डर पे जो प्लानिंग चल रही है। दूसरी जानिब जो कश्मीर का महाज है वहां से जंग छेड़ी जाएगी पाकिस्तानी इलाकों पर ये अटैक करने के लिए, यानी आप यूं कह लीजिए कि कवर फायर जो है ये इनको देंगे दहशतगर्दों को कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। जैसे ही जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो इसके साथ ही ये जो पूरा बॉर्डर है इसको कराची तक जो है भारत की जानिब से खोल दिया जाएगा। आपको ये बताते चलें कि अभी रिसेंटली जो इंडिया के कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे उसमें ये खबरें सामने आई थी कि भारत जो है उसने पाकिस्तान के साथ यूक्रेन और रशिया की तर्ज की जंग की प्लानिंग कर रखी है कि लंबे अरसे तक जो है उन्होंने इस पूरे मामले को एंगेज करने की इस वक्त प्लानिंग की हुई है। साला इसमें लीक होने वाला कौन सा बात है भाई, ये तो हमारे फौजी वाले खुद ही कह रहे हैं कि लंबी जंग की तैयारी करनी है। नहीं, वो खबर लीक हो जाती है, इन्हें हैक कर लेते हैं ना पाकिस्तानी सारी खबरें अच्छा हमारी। पहली बात तो ये गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह बेटे वो थोड़ा सा है ना समझ लिया करे, वो अपना इलाका है, ठीक है, वो अपना ही है, बिल्कुल। जाट बराबर औकात नहीं है, बातें करेंगे बड़ी बड़ी। अच्छा, वो सब छोड़ो यार, लेकिन देख रहे हो यार कहीं सा मतलब मजाक चल रहा है क्या, मतलब यार तोप का रुख भाई साहब यूएई की तरफ कर दिया इन लोगों ने, कतर से हटा के यूएई पे। हाँ पहले कतर, मतलब अपने बरादर मुल्क में बैठे हुए हैं, कतर ने भीख नहीं दिया तो कतर को गालियां शुरू। अभी कतर बोल देगा कि ठीक है चलो $1 बिलियन का रोल ओवर कर देते हैं, वाह 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 वाह, बरादर मुल्क भाई हमारा। अरे फिर तो हाँ, यूएई से पैसे मांगे होंगे, पूरा मुद्दा पैसे ही वाला है। देखा नहीं डीसी कितने जिस तरह का स्वागत करा इन लोगों ने, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए यूएई के स्वागत में, प्रेसिडेंट के स्वागत में, घंटा इनको कुछ मिला नहीं, ठीक है। अब ये परेशान हो गया, साला मिला छोड़ो, ऊपर से उसने अपना पैसा वापस मांग लिया, तो इसने फौजी फाउंडेशन के शेयर बेच दिए 1 अरब के। अब यही है, यही हाल है सर इनका। जब किसी मुल्क से पैसा लेना होता है इनका, तो उसके लिए मीठा मीठा और उसका जो थोड़ा बहुत दुश्मन होगा उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे भिखमंगे। हाँ हाँ, खुश करने के लिए यार मतलब सोचो। अच्छा फिर भी देखो ना औकात, उसके बाद भी ये प्रेसिडेंट को टाटा बाय बाय नहीं कह पा रहे, वो मस्त अपना रहीम यार खान तरफ बैठा हुआ है उधर शिकार खेल रहा है। अब वो बोले कैसे, साला उसने खरीद रखा है उन जगहों को, एयरपोर्ट बनवा रखा है अपना खुद का पर्सनल पाकिस्तान के अंदर में। अभी भिखमंगे इधर तो बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जाओ जाके उसको बोलो ना कि अरे तू चल जा यहाँ से, क्यों बैठा हुआ है यहाँ पे।
फाड़ देगा बेटा, भूस्खलन करवा देगा पहाड़ों के बीच में। तो दोस्तों खतरनाक लोग। अगर भाई देखो, अब हम लोग से बढ़िया साजिश तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए फटाफट, है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कितने बड़ी बड़ी साजिशें हो रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कतर से लेके यूएई तक, मतलब पता नहीं ऐसी दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा, पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा जो पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश नहीं कर रहा है ना। तो कमेंट वमेंट कीजिए, आप लोग भी कमेंट करके साजिश वजिश कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल आपसे, मस्त वीडियो को लेके आते हैं आपके लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, ऊपर इसके हमारा क्यूआर है। और टॉनी भाई का अगेन स्वागत, थैंक यू टॉनी भाई, आपने फिर से एक बार हमें सपोर्ट किया है, तो धन्यवाद आपका। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।